आज कहने पर मजबूर हूँ कि इस वक्त भारत के आज़ाद होने के बाद ये जो 80 साल बीते हैं, इन 80 सालों में भारत ने ऐसे दिन कभी नहीं देखे हैं और ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। पूरी खबर पर हम बात करेंगे, लेकिन इस टाइम में बस 2 से 3 खबरें हैं जिस पर हम जोर देंगे और उसी खबर पर बात करेंगे। सवाल नंबर 1, तो वो आदमी जिसने गांधीवाद को अपना रास्ता चुना, वो आदमी जिसने 18 से 19 बच्चों के आत्महत्या के बाद अनशन पर बैठा, हंगर स्ट्राइक जिन्होंने किया, आज उस आदमी को उठा लिया गया है। वो आदमी जो दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठ करके बच्चों की खातिर प्रोटेस्ट कर रहे थे, इंसाफ मांग रहे थे, उनको उठा लिया गया है। सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2 कि सरकार आखिर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों नहीं दे रही है, इस पर भी बात करेंगे। अगर सरकार ने इस्तीफा दे दिया तो उसका रिएक्शन फिर क्या होगा, उसका अंजाम फिर क्या होगा, हम इन चीज़ों पर भी बात करेंगे। साथ में इस टाइम योगी आदित्यनाथ की सरकार, जिन्होंने स्कूल को लेकर के इतना बड़ा फैसला लिया है, कॉलेजेस को लेकर के इतना बड़ा फैसला लिया है, भारत के बच्चों और भारत के फ्यूचर के साथ जिस तरह का खिलवाड़ किया है योगी आदित्यनाथ ने, इस पर भी बात करेंगे। साथ में और छोटी बड़ी कई खबरें हैं जिस पर बात करेंगे, लेकिन पहली खबर ये है, और साथ में ये भी बात करेंगे कि इस टाइम में अभिजीत दीप के जो इन तमाम प्रोटेस्ट को शुरू करने वाले हैं, उनके मुंह पर स्याही फेंकी गई और जिसने स्याही फेंकी, जिस महिला ने फेंकी, उस महिला का कनेक्शन इतना डेंजर निकलेगा, ये भी भारत के इतिहास में पहली बार देखा गया है। और साथ में और भी खबरें हैं जिस पर बात करेंगे। सवाल नंबर 1, सोनम वांगचुक को इस टाइम में पुलिस उठाकर ले जा चुकी है, अस्पताल ले गई है। कहने का मतलब ये है कि सोनम वांगचुक जो इस टाइम में अनशन पर बैठे थे, वो सोनम वांगचुक जो सीधे तौर पर ये सरकार को चैलेंज कर रहे थे कि हम अनशन पर इसलिए बैठे हैं कि वो आदमी जिन्होंने बच्चों की फ्यूचर और बच्चों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया, वो धर्मेंद्र प्रधान 18 से 20 बच्चों की मौत का जिम्मेदार है, वो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। मगर सरकार उनसे बात करना तो दूर की बात रहे, उनकी तरफ एक ट्वीट करना भी मुनासिब नहीं समझा और सुबह के अंधेरे में सोनम वांगचुक को उठाकर सरकार ले गई। इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद ये प्रोटेस्ट ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि उसके पीछे अभिजीत दीपके ने कहा कि अब इस हंगर स्ट्राइक पर हम बैठेंगे। उनके साथ जो लोग बच्चे बैठे थे वो अभी भी बैठे हैं। अभिजीत दीपके का कहना है कि इसके बाद इस पद को हम संभालेंगे। और साथ में वो अभिजीत दीपके जो लोगों से बात कर रहे थे, उसी बीच में एक महिला आई और उनके मुंह पर स्याही फेंक दी। फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने बताया है कि वो जो महिला जिसने स्याही फेंकी थी, वो सपोर्ट करती है कुलदीप सेंगर को। और कुलदीप सिंह सेंगर कौन है ये बताने की ज़रूरत नहीं, उत्तर प्रदेश का ये एक नेता है जो कि भारतीय जनता पार्टी में है। पहले ये बहुजन समाजवादी पार्टी में थे, मगर ये अभी भारतीय जनता पार्टी में है। और इस आदमी पर मुख्य रूप से बलात्कार का आरोप है और इस पर केसेस चल रहे हैं और उसे ये खुलकर सपोर्ट कर रही है यह महिला, जिसने अभिजीत दीपके के मुंह पर काला फेंका है, जो स्याही फेंका है। मगर मैं आपको आज से पहले यानी 2011 में लेकर जाना चाहता हूँ। और हिस्ट्री, तारीख अपने आप को दोहराती है। अभी हिस्ट्री और तारीख खुद को कैसे दोहरा चुकी है, ज़रा इसको देखिएगा। ये एक आंदोलन की तस्वीर है। गैस कीजिए कौन हो सकता है। यह है अन्ना हज़ारे, जो 2011 में भ्रष्टाचार और कई मुद्दों के खिलाफ, सरकार के खिलाफ ये सड़कों पर उतरे थे। कई सड़कें इन्होंने जाम किया था और पूरी तरह से ये सरकार के खिलाफ विरोध में थे 2011 में। आपको अच्छी तरह पता होगा अन्ना हज़ारे का आंदोलन। इस आंदोलन ने पूरी तरह से पूरे रोड को ब्लॉक किया, मगर किसी मीडिया वालों ने उसे आतंकवाद से नहीं जोड़ा। किसी मीडिया वालों ने उसे किसी भी तरह के सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश नहीं की। तमाम मीडिया वालों ने अच्छी खासी कवर की। तमाम मीडिया वालों ने इस आंदोलन को सरकार के खिलाफ पूरी तरह से सपोर्ट किया। मगर आज 2026 है और दिन बदल चुके हैं, समय बदल चुका है। आज अभिजीत दीपके 18 से 20 बच्चे और करोड़ों बच्चों के साथ जो खिलवाड़ हुआ, उनके खिलाफ आकर के उन्होंने आंदोलन दिया है
और इसके आंदोलन का हाल ये है कि ये आदमी पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे थे, मगर इसे पुलिस उठा कर ले गई। लोग इसे मजाक में ले रहे हैं, इनके पीछे लोग कटाक्ष कर रहे हैं, लोग इसे देश विरोधी बता रहे हैं, लोग इसे संविधान और सरकार और देश के हक हित में खतरा मान रहे हैं। वो मीडिया जो कल तक के अन्ना हजारे के आंदोलन पर खामोश और पूरी तरह से सपोर्ट किया था, आज वही मीडिया अभिजीत दीप और जंतर मंतर पर बैठे बच्चों के आंदोलन को अपने खिलाफ समझ रही हैं। सोचिए कि सरकार का रुख किधर जा रहा है, वक्त और हालात कैसे बदल जाते हैं, लोग कैसे बदल जाते हैं। कई सारे सवाल हैं जिस पर हम बात करना अभी तो बाकी समझते हैं।